नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1 दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब यहाँ हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है और हमें वह बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हमारा क नंबर प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब कोई परिमेय संख्या दी गई है तो उसकी कितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 50 या अनंत। तो जैसे कि हम मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे एक परिमेय संख्या हमने मान लिया 1/2। अब इस परिमेय संख्या को हम कितने समतुल्य परिमेय संख्याओं में लिख सकते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या को समतुल्य परिमेय संख्या में लिखने के लिए इसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुना करना होता है। जैसे हमने 2 से गुना किया तो यह हमें 2/4 के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 1/2 के अंश और हर में हम 3 का गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3/6। अगर हम 1/2 के अंश और हर में 4 से गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4/8। और यह हम करते करते कहां तक जा सकते हैं। तो जैसे कि यह गिनती हमारी अनंत तक है तो हम इसके अंश और हर में अनंत संख्याओं का गुना करके अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, हम 1, 2 या 50 नहीं, हम अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। ख नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। मतलब हमें यहाँ एक परिमेय संख्या -16/80 दिया गया है और पूछा गया है कि इसके सरलतम रूप इनमें से कौन से हैं। तो पहला विकल्प है हमारा 1/5, दूसरा विकल्प है -1/-5, तीसरा विकल्प है -1/5 और चौथा विकल्प है -2/5। तो हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है। तो जैसे हमें परिमेय संख्या दी गई है -16/80। अब अगर हमें इसे सरलतम रूप में बदलना हो तो हम इसके अंश और हर के निरपेक्ष मान का, जैसे -16 के निरपेक्ष मान का मान क्या होगा, 16, और 80 के निरपेक्ष मान का मान क्या होगा, तो 80। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा ज्ञात करने के लिए हम किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। 16 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार हम 80 को भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 5 = 80। ठीक। अब यहाँ हमें मौसा जो प्राप्त होगा वो मौसा प्राप्त होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में, मतलब 16। हमें मौसा क्या प्राप्त हुआ, 16। अब 16 से हम इसके अंश और हर में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 16/80 जो हमारा परिमेय संख्या है, इसके अंश में भी हम 16 से भाग करेंगे और इसके हर में भी हम 16 से भाग करेंगे। अब 16 से हम 16 में भाग करेंगे तो भाग हमारा कितने बार में लगेगा, एक बार में। और यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। इसी प्रकार 16 से जब हम 80 में भाग करेंगे तो भाग कितने बार में लगेगा, 5 बार में। अब देखिए यह हमें किस रूप में प्राप्त हुआ, -1/5। यह 16/80 का -16/80 का क्या है, सरलतम रूप है। तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा है, तो विकल्प 3 जो है, तीसरा विकल्प जो है वो -1/5 है। तो यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, ग नंबर, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है।
तो यहाँ हमें परिमेय संख्या क्या दी गई है, 40 बटा -25। अब इसका हमें क्या करना है, सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 40, और अब देखिए यहाँ हमारा हर क्या है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इस हर को क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे, और धनात्मक करने के लिए हमें इसके अंश और हर में -1 से गुणा करना होगा। अब जब हम इसके अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे तो यह हमें -40, और हर हमारा क्या होगा, 25। -40 बटे 25 के रूप में प्राप्त होगा। -40 के निरपेक्ष मान 40 का मौसा और 25 का मौसा। 25 का निरपेक्ष मान का मान क्या होगा, 25 का निरपेक्ष मान 25 होगा। अब हम इन दोनों का मौसा ज्ञात करेंगे। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 बचे 40, और 25 को हम 5 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें मौसा क्या प्राप्त होगा, तो मौसा हमें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 है। तो मौसा हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। तो अब हम यहाँ -40 बटा 25 में हम इसके अंश और हर में 5 से भाग करेंगे। तो जब हम 5 से 40 में भाग करेंगे तो ये हमें -8 के रूप में प्राप्त होगा, और 5 से जब हम 25 में भाग करेंगे तो ये हमें 5 के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार यह हमें -8 बटा 5 के रूप में प्राप्त होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प है, -8 बटा 5, यह दूसरा नंबर विकल्प है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब यहाँ कह रहा है कि दो परिमेय संख्या है, वो क्या है, असमान है। तो सबसे पहले हम दो असमान परिमेय संख्याएं देख लेते हैं, जैसे 2/3 और 3/4। ये दोनों क्या है, दो असमान परिमेय संख्याएं, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उसमें हम 2 से भाग करते हैं। जैसे अगर हम 2/3 और 3/4 को जोड़ेंगे, और फिर इसमें हम 1/2 का गुणा करेंगे, या हम 2 से भाग करेंगे, तो जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, मान लिया कि a/b प्राप्त हुआ, तो यह a/b जो होगा वह इन दोनों के क्या होगा, बिल्कुल मध्य में होगा। इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के बिल्कुल मध्य में यह परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर अगर उसको हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगी। फिर इन दोनों को जोड़ने पर, 2 से भाग करने पर इसके बीच में, मतलब कि हम इस तरह हम जोड़ते हुए और 2 से भाग करते हुए दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करते चले जाएंगे, और इसी तरह हम इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा अनंत। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों में हमें यह बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वह क नंबर, कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। मतलब यहाँ कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या है जो कि क्या है, समान है, तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो क्या समान होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई दो समान परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 12/18 और 6/9। हमने दो समान परिमेय संख्या ले लिया। अब यह कैसे पता चलेगा कि यह दोनों परिमेय संख्याएं समान है। तो या तो हम इसे सरलतम रूप में बदल लें, और सरलतम रूप में यह दोनों बराबर हैं तो यह समान होंगे, या हम इसका क्रॉस गुना कर लें। तो देखिए, जब हम इसका क्रॉस गुना करेंगे तो यह 12 गुना 9 और 18 गुना 6, 12 9 108
और 18 छक्का 108। अब ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्या भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब कह रहा है कि ये तो परिमेय संख्या समान है, तो इसके सरलतम रूप भी समान होंगे। तो अब हम 12/18 को सरलतम रूप में बदलने के लिए इसके अंश और हर में हम इनके मौसा से भाग करेंगे, तो इसका मौसा 6 होगा, 6 होगा। और जब इसमें हम 6 से भाग करेंगे तो ये हमें 2/3 के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6/9 का जब हम मौसा निकालेंगे, 6 और 9 का मौसा निकालेंगे तो हमें वह 3 प्राप्त होगा। और जब हम इसमें 3 से भाग करेंगे तो ये हमें 2/3 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए, जब हमने इसके सरलतम रूप में बदला इन दोनों को, तो ये दोनों क्या है, समान है, इसलिए यह कथन हमारा क्या है, सही है, मतलब सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, -7/-11 धन परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है, यदि कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लिया जाए 3/5, यह एक परिमेय संख्या है, तो इसके अंश और हर में अगर एक ही चिन्ह है, जैसे यहाँ क्या है, प्लस है, तो यह कौन सी परिमेय संख्या है, धनात्मक है। ठीक है। अब यदि इसके अंश और हर में माइनस होता, दोनों में क्या होता, माइनस माइनस होता, तो इन दोनों में भी क्या है, दोनों में एक समान चिन्ह है, इसलिए क्या है, धनात्मक है। ठीक है, यह भी धनात्मक है। यदि इनके अंश और हर में अलग अलग चिन्ह हो, जैसे कि ग नंबर प्रश्न में यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ क्या, माइनस है, तो यह कौन सी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ देख कर यह बता सकते हैं कि -7/11 दोनों में क्या है, समान चिन्ह है, इसलिए यह एक धन परिमेय संख्या है। यह क्या है, सत्य है। ठीक है। और यहाँ अंश में प्लस है और हर में माइनस है, इसका मतलब इनमें अंश और हर में दोनों में अलग अलग चिन्ह है और उनमें एक चिन्ह क्या है, माइनस का है, इसलिए यह धन परिमेय संख्या नहीं है। यह क्या होगा, गलत होगा, असत्य होगा। ठीक है। अगर इसे हम हल कर देखना चाहें तो हम -7/-11 में हम इसके अंश और हर में -1 का गुना करेंगे हर को धनात्मक करने के लिए, और जब हर को हम धनात्मक करेंगे तो यह 7/11 के रूप में प्राप्त होगा। तो यह हमारा क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। और 4/9 को +4/9 -9 के अंश और हर को धनात्मक करने के लिए, हर को धनात्मक करने के लिए -1 का गुना करेंगे, और जब -1 का गुना करेंगे तो अंश हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो अंश ऋणात्मक है तो भी यह परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक ही है, इसलिए यह हमारा असत्य है। ठीक है। अब घ नंबर प्रश्न है, 3/-11 और -3/11 क्या समान है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले हर को क्या करते हैं, धनात्मक करते हैं, और हर को धनात्मक करने के लिए -1 का गुना करेंगे, और जब -1 का गुना करेंगे तो यह हमें -3/11 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसकी तुलना हमें -3/11 से करनी है, तो दोनों क्या है, समान है, बराबर है, इसलिए कथन हमारा क्या है, सही है। हमारा अगला प्रश्न है, 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। मतलब यहाँ हमें क्या दिया गया है, 1/2, 2/4 और 3/6, और कह रहा है कि क्या यह एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो इनमें जो सबसे छोटा है, जैसे 1/2 क्या है, सबसे छोटा है, तो क्या यह इसी के रूप हैं, ये दोनों इसके रूप हैं। तो हम 1/2 में अगर मान लिया हमने 2 का गुना किया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2/4, और 1/2 में यदि हमने 3 से गुना किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंश और हर में 3 से गुना किया तो 3/6। अब देखिए, यह 1/2 में अंश और हर में एक ही संख्या से गुना करने पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, परिमेय संख्या प्राप्त हो रहे हैं। तो हम यह कहेंगे कि यह दोनों क्या है, इसी पर एक ही परिमेय संख्या के तीनों रूप हैं। ठीक है, इसलिए यह हमारा क्या होगा, सही होगा, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य। अगला प्रश्न है कि -1/3
-3, -2 बटा -6, -3 बटा -9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। मतलब ये क्या तीनों अलग अलग परिमेय संख्या हैं। तो देखिए यदि हम इसमें 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। मतलब इसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो -3 और 3 में भी 3 से गुना करेंगे तो -9 प्राप्त होगा। मतलब एक ही संख्या से अंश और हर में गुना करने पर यह संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यह तीनों जो है वह एक ही परिमेय संख्या के अलग अलग रूप है। ये तीनों अलग अलग परिमेय संख्याएं नहीं है, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य होगा। ये विभिन्न परिमेय संख्या नहीं है, यह एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है -4 बटे -5 और 4 बटा 5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ हमें दो परिमेय संख्याएं -4 बटे -5 और 4 बटा 5 दिया गया है। अब इन दोनों को बताना है कि क्या यह दोनों एक ही परिमेय संख्या है, मतलब दोनों का मान बराबर है। तो हमें यहाँ तुलना करनी है इन दोनों में। तो सबसे पहले इसके हर को हम क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे और उसके लिए हमें इसमें -1 का गुना करना होगा। और जब हम इसमें -1 का गुना करेंगे तो ये हमें 4 बटे 5 के रूप में प्राप्त होगा और इसकी तुलना हमें 4 बटा 5 से ही करनी है। तो देखिए दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों समान परिमेय संख्या है। तो सही, हाँ ये दोनों समान परिमेय संख्या है। ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और यह पूर्णांक संख्या भी है। यदि हम इसमें शून्य को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और यह भी एक पूर्णांक संख्या है। ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और जब इसके ऋणात्मक मान को जैसे -1, -2, -3 लिखा जाता है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या ही है। तो क्या ये पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, इन पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इनके हर को 1 के रूप में लिखकर। जैसे -1 है तो इसके हर को हमने 1 लिख लिया तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। -2 है तो इसके हर में हमने क्या लिख लिया, 1, तो यह भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो यह कथन सत्य होगा। हाँ, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया 2 बटा 3, तो क्या यह एक पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं, यह पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। यह कथन क्या है, गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न है 0 बटा 5 और 0 बटा -3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। अब यहाँ हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसके हर को धनात्मक करना होगा और उसके लिए हमें इसके अंश और हर में किससे गुना करना होगा, -1 से। जब इसके अंश और हर में हम -1 से गुना करेंगे तो ये हमें 0 बटा 3 के रूप में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि शून्य से गुना करने पर एक शून्य से जब अगर हम 1 में गुना करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा और शून्य ना तो हमारी धनात्मक परिमेय है और ना ही शून्य ना तो हमारा धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या, इसलिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब 0 बटा 5 और 0 बटे 3 की जब हम तुलना कर रहे हैं तो इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे और 0 और 3 का गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 और 0 और 5 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 और 0 0 क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कि 0 बटा 5 और 0 बटा -3 दोनों क्या है, समान परिमेय संख्या है, एक ही बराबर परिमेय संख्याएं है। और यहाँ कह रहा है कि समान परिमेय संख्याएं नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यह कथन असत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने देखा कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, इसलिए कथन हमारा क्या है, सही है।
सत्य। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और यह इसी तरह हम सब लिखते चले जाते हैं। तो हमारा क नंबर प्रश्न है 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। यह 4 परिमेय संख्या है और इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इनका क्या करना होगा, हर को बराबर करना होगा। और इन सभी के हर को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लॉसा ज्ञात करते हैं। जैसे 5, 7, 9 और 6 का हम लॉसा ज्ञात करेंगे। अब 3 से भाग करेंगे, 5, 7, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ नीचे तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम यहाँ भाग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो हमारा लॉसा हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और जब हम इसे गुना करेंगे तो अब हम 5 और 2 का गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 3 3 का गुना करेंगे तो 3 3 9 और 9 7 63। अब 63 में 10 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 630। इस प्रकार हमें लॉसा जो प्राप्त होगा वह 630 प्राप्त होगा। अब जब हम 5 से 630 में भाग करेंगे तो जब 5 से भाग करना है तो ये हट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 3 3 9 दूनी 18, 18 7 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 126, 18 7 126। तो यहाँ 126 बार में भाग लगेगा। अब 126 का गुना हम 2 से करेंगे तो यह क्या होगा, हमें 252 के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम 7 से भाग करेंगे तो 3 3 9 और 5 दूनी 10, 10 9 90, 90 बार में भाग लगेगा, और 90 में हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 360। अब अगर हम 9 से भाग करेंगे तो इन दोनों से खत्म हो जाएंगे, 3 3 9 बचेंगे क्या, 5 दूनी 10, 10 7 70। अब मतलब 70 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 350। और जब 6 से भाग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, हमारा बचेगा 5 से 15 7 105, और 105 का गुना जब 1 से करेंगे तो एक बार में 105 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 360। तो हम यहाँ लिखेंगे 360 बटे 630। इससे छोटी क्या है 350, तो 350 बटे 630। अब 350 से छोटा क्या है तो 252, 252 बटा 630। और सबसे छोटा क्या प्राप्त हुआ हमारा 105 बटा 630। यह तो हमें हर को बराबर करने के बाद प्राप्त हुआ है, परंतु हमें प्रश्न जिसमें पूछा गया है हम उत्तर भी उसी में देंगे। जैसे 360 बटा 630 का मूल रूप क्या है, तो 360 हमें क्या प्राप्त, किसमें गुना करने से प्राप्त हुआ था, 4/7 में। तो ये हमारा पहला नंबर होगा 4/7। इसके बाद 350 हमें कैसे प्राप्त होगा, 5 में गुना करने पर, तो 5/9 हमारा दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 252, तो 252 हमें 2/5 से प्राप्त हुआ है, और सबसे छोटा 105 है जो कि हमें 1/6 में गुना करने पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ी परिमेय संख्या हमारी 4/7 है, उससे छोटी 5/9 है, उससे छोटा 2/5, और सबसे छोटी परिमेय संख्या जो है वह 1/6 होगी। यही हमारा अवरोही क्रम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ख नंबर हमारा है -4/11, 1/-3, -5/7 और -3/4। तो यहाँ हमारा एक परिमेय संख्या 1/-3 है, जिसमें हर हमारा ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इसके हर को धनात्मक बना लेंगे, और इसके लिए हमें इस ऋणात्मक चिन्ह को अंश में लिख देना है। -1/3, -5/7 और -3/4। अब हम यहाँ 11, 3, 7 और 4 का लॉसा ज्ञात करेंगे।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 11, 7, 3 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और एक 4 है जो कि भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, हम सीधा इनका गुना करके भी हम इनका लॉसा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। तो 7 तिया 21 या फिर 4 तिया 12, 12 सते 84। अब हम 84 का 11 से गुना करेंगे तो 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 अठे 88, 88 और 4 92, 924। तो हमें लौसक क्या प्राप्त हुआ, 924। अब हम यहाँ 11 से 924 में भाग करेंगे। जब हम 11 से 924 में भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 तिया 21 और 21 चौके 84 प्राप्त होगा। अब हम 84 में -4 का गुना करेंगे। तो देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 अठे 32 और 1 33, -336 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम 3 से 924 में भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम 3 से भाग करेंगे तो हमें 11 गुना 7 गुना 4 इतने बार में भाग लेगा, मतलब 7 चौके 28 और 28 और 11 का गुना करेंगे तो हम 11 का जब गुना करते हैं तो इस तरह लिखते हैं 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 308 प्राप्त होगा। अब 308 का गुना हम -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -308। इसी प्रकार अब हम 7 से 924 में भाग करेंगे तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 को छोड़कर बाकी इन तीनों का गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 और 11 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 132। अब 132 से हम 5 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 660 -660 क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो -660 प्राप्त होगा। और लास्ट में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 को छोड़ने के बाद जो बचेगा 11 गुना 7 गुना 3, तो 7 तिया 21 और 21 और 11 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 21 गुना 11, 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब 231 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, -693 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम सबसे बड़े अंश को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हमारा सबसे बड़ा अंश क्या है इसमें, 308 -308, और -308 का मूल रूप क्या है, 1/-3, 1/-3। तो यह परिमेय संख्या हमारी सबसे बड़ी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगला परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, तो 308 से बड़ा -308 से बड़ा छोटा, सॉरी -308 से छोटा क्या है, तो -336। अब -336 का मूल रूप क्या है, -4/11। तो हम अगली परिमेय संख्या क्या होगी, -4/11। अब -336 से छोटा क्या है, तो -660, और -660 का मूल रूप है -5/7, -5/7। अब जो हमारा बच गया -693, यह सबसे छोटा अंश है, तो इसका मूल रूप जो है वो हमारा -3/4 है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, -3/4। और इस प्रकार यह हमें अवरोही क्रम में प्राप्त हो जाएगा, जिसमें हमारा सबसे बड़ी परिमेय संख्या 1/-3 और सबसे छोटी परिमेय संख्या -3/। ग नंबर प्रश्न है हमारा -5 5/-9, -7/12, 7/-18, -2/3। अब देखिए यहाँ हमें दो परिमेय संख्या है जिसके हर क्या है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम इसके हर को धनात्मक करेंगे, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, -1 का गुना करेंगे तो अंश हमारा माइनस में हो जाएगा और हर प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार यह 7/18 हो जाएगा, यह हमारा 7/12 है, और यह -2/3 है। अब यहाँ हमारे चारों परिमेय संख्याओं के हर क्या है, अलग अलग है। तो हम हर को एक समान बनाने के लिए इसका क्या करेंगे, लॉसा ज्ञात करेंगे। तो 3, 9, 12 और 18 का हम क्या करेंगे, लॉसा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 से 6 बार में भाग लगेगा और 18 में
9 बार में भाग लगेगा। फिर हम 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हमें अब इसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे गुना करके लौसा ज्ञात कर लेंगे। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, लौसा में क्या प्राप्त हुआ 36। अब हम 9 से 36 में भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, 4 बार में। अब 4 का गुना हम -5 में करेंगे तो क्या होगा -20। इसी प्रकार 12 से जब 36 में भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, 3 बार में। तो हम 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा -21। 18 से 36 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा, और जब 7 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 -14। अब हम 3 से भाग करेंगे 36 में तो भाग लगेगा 12 बार में, और 12 का गुना अगर हम -2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 -24 होगा। ठीक है। अब देखिए इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, 20/36 -21/36 -14/36 और -24/36। अब यहाँ जो अंश हमारा सबसे छोटा अंश है, तो इसमें सबसे बड़ा अंश क्या है हमारा 14 है, तो सबसे पहले हम -14/36 लिखेंगे। इसके बाद -14 से छोटा कौन सा अंश है, तो 14 के बाद कौन सी संख्या आएगी 20, तो -20 क्या होगी, वह इससे छोटी होगी, 14 -14 से छोटी होगी, तो -20/36। इसके बाद -20 के बाद क्या लिखेंगे -21/36, और सबसे अंत में हम लिखेंगे -24/36। अब हम इनके मूल रूप को लिखेंगे, जैसे 14/36 का मूल रूप क्या है, 14 तीसरे नंबर पे है, जिसका मूल रूप है -7/18। -20/36 का मूल रूप क्या है, तो हमारा पहला नंबर पर है -20/36, इसका मतलब यह है 5/-9, तो यहाँ लिखेंगे 5/-9। इसी प्रकार -21/36 का मूल रूप क्या होगा, तो -21/36 का मूल रूप है -7/12, और सबसे अंत में -24/36 का मूल रूप है -2/3। तो यह हमारा अवरोही क्रम हुआ। यह हमारी सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, उससे छोटी परिमेय संख्या 5/9, उससे छोटा 7/12, और सबसे छोटी परिमेय संख्या हमारी क्या होगी -2/3। यही हमारा अवरोही क्रम होगा। ठीक है। अब हम घ नंबर के प्रश्न को देखेंगे। घ नंबर प्रश्न में दिया गया है -3/4, 5/12, -12, -7/16 और 9/-24। तो यहाँ हम इन्हें अवरोही क्रम में लिखने से पहले सबसे पहले यह जो हर हमारा ऋणात्मक है इसे हमें धनात्मक बना लेंगे, तो -3/4 यह ऐसे ही रहेगा। अब यह 5/-12 अगर हम हर को धनात्मक करेंगे तो क्या हो जाएगा -5/12, फिर यह -7/16 हमारा है, और जब इसके हर को धनात्मक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा -9/24। अब यहाँ हम 4, 12, 16 और 24 का लौसा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इनमें 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में 4, 6 बार में 12, 8 बार में 16 और 12 बार में 24। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर 2 से भाग लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए ये हमारे तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, हम यहाँ 3 से भाग कर लेते हैं, 1, 2 और 1। अब हमारा लौसा क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो 4 बार 2 और 1 बार 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। हमें लौसा क्या प्राप्त हुआ 48 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ 48 लिख लेंगे। अब हम 4 से 48 में भाग करेंगे तो कितने बार में भाग लगेगा 12 बार में, 12 चौके 48। अब 12 का गुना हम -3 में करेंगे
तो -36 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 12 से जब हम 48 को भाग करेंगे तो 4 बार में भाग लगेगा, 12 चौके 48 और 4 का गुना हम -5 में करेंगे तो -20 प्राप्त होगा, 5 चौके 20। इसके बाद हम 16 से 48 को भाग करेंगे तो 16 तिया 48, 3 बार में भाग लगेगा। अब इसमें हम 7 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 24 से 48 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग लगेगा और 2 नवा 18, -18। अब हम यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो यहाँ सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है, -36, -20, -21 और -18 में सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो इन चारों के सामने क्या है, ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है। तो संख्यात्मक मान जिसका सबसे कम होगा वही अंश हमारा सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ 18 सबसे छोटा है परंतु इसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, इसलिए सबसे बड़ी परिमेय संख्या है और सबसे बड़ा अंश होगा। तो सबसे पहले हम -18 का मूल रूप क्या है, 9 बटा -24, तो इसे लिख लेंगे 9 बटा -24, ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा 18 के बाद क्या आएगा, 20, -20 और -20 का मूल रूप क्या है, 5 बटा -12, तो इसे हम लिखेंगे 5 बटे -12। अब -20 से छोटा क्या होगा, -21, -21 का मूल रूप क्या है, 7 बटे 16, -7 बटे 16 और जो बच गया हमारा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या होगा, -36 और -36 का मूल रूप क्या है, -3 बटे 4। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, इसी के साथ यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।